हेलो बच्चों, चलिए आज हम लोग रिमेनिंग टॉपिक को स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन के, जिसमें आप लोगों ने डेविएटेड सॉल्यूशन पढ़ा था जो राउल्ट लॉ से डेविएशन शो करते थे। एक निगेटिव डेविएशन शो करता था, एक पॉजिटिव डेविएशन शो करता था। तो पॉजिटिव डेविएशन में जो सॉल्यूशन होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, 2 तरह के सॉल्यूशन होते हैं और जो ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट किए गए। अगर आप लोगों को यहाँ नहीं समझ में आ रहा हो, लेकिन समझ में कैसे आएगा, अगर आप लोग लेक्चर नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करें और स्टेप वाइज स्टडी करें तो आपके समझ में आएगा। और सीरियल स्टडी करते चले, स्टेप बाय स्टेप स्टडी करेंगे तो ये ग्राफ ईजिली आपको समझ में आ जाएगा। ऐसे तो आपको हो सकता है ना समझ में आ रहा हो कि ये क्या है, लेकिन आप स्टेप बाय स्टेप लेक्चर नंबर 1 से लेकर के 13 लेक्चर जो पढ़े हुए हैं स्टेप बाय स्टेप स्टडी करिए आप, तो आपका बहुत इजी हो जाएगा। अगर नहीं फिर समझ में आता है तो बताइए और कमेंट करिए, आपको फिर दूसरा मेथड अप्लाई किया जाएगा और आपको प्योर आ जाएगा। 100% गारंटी है कि आपको आने लगेगा। यहाँ पर देखते हैं हम लोग कि यहाँ 2 कंपोनेंट सॉल्यूशन के हैं, एक कंपोनेंट ए है और दूसरा बी है। यहाँ कंपोनेंट ए जो है वो क्या है, किस कंडीशन में, इसका जो मोल फ्रैक्शन है वो 0 है, लेकिन इसका मोल फ्रैक्शन बी का मोल फ्रैक्शन 1 है। यहाँ क्या है, मोल फ्रैक्शन कंपोनेंट ए का 0 नहीं है और बी का क्या है, 0 है। तो हम लोग जब एक ग्राफ बनाते हैं आइडियल सॉल्यूशन में तो देखते हैं कि ग्राफ कैसा आता है। ये डॉट डॉट लाइनें जो होंगी ये आइडियल सॉल्यूशन को शो करेंगी, लेकिन यहाँ हम लोगों को देखना है कि डेविएशन पॉजिटिव डेविएशन होना चाहिए। पॉजिटिव डेविएशन का मतलब जो राउल्ट लॉ को फॉलो ना करता, और फॉलो ना करने का मतलब क्या होना चाहिए, पर सॉल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर जो होना चाहिए वो ग्रेटर होना चाहिए। किसके ग्रेटर होना चाहिए, दोनों कंपोनेंट के प्योर वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के प्रोडक्ट के सम के से ग्रेटर होना चाहिए। जैसे हम लोग लिखते हैं पीटी यानी टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज ग्रेटर देन P नॉट ऑफ ए जीटा ए और P नॉट ऑफ B एंड जीटा B, ऐसे ग्रेटर होना चाहिए। ग्रेटर होने के लिए होना क्या चाहिए, जो मालिक्यूल के बीच यानी दोनों कंपोनेंट ए और बी कंपोनेंट के जो मालिक्यूल यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट मालिक्यूल के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होना चाहिए वो वीक होना चाहिए। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होगा तभी ये कंडीशन आएगी। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये कंडीशन है क्या, आइडियल सॉल्यूशन की जो डॉट लाइनों से रिप्रेजेंट किया गया है। लेकिन देखते हैं कि ये ग्रेटर हो रहा है, तो ग्रेटर होने का मतलब ये हुआ कि पीटी टोटल वैल्यू जो होनी चाहिए वो मोर होनी चाहिए इन दोनों के वैल्यू के सम से। तो देखते हैं कि ये ग्राफ जो आएगा, जो ए का है वो इंक्रीज करेगा इस डायरेक्शन में, यानी पी नॉट ऑफ ए डायरेक्शन में इंक्रीज जब करेगा तो इसकी वैल्यू जो होगी आइडियल सॉल्यूशन से क्या होगी, ये ग्राफ क्या हो जाएगा, उसके एबव जाएगा। इसी तरीके से जब हम लोग इसको लेते हैं, जीटा बी को लेते हैं, तो उस कंडीशन में ये ग्राफ आता है और इसकी भी वैल्यू इंक्रीज करेगी, इसका भी वेपर प्रेशर इंक्रीज करेगा, यानी टोटल वेपर प्रेशर इन दोनों के वेपर प्रेशर से मोर होगा। तो ऐसी कंडीशन में ये भी इंक्रीज करता जाएगा। अब हम लोग देखते हैं कि ये जो रिजल्टेंट आता है, ये रिजल्टेंट में देखेंगे कि ये इंक्रीज करेगा। लेकिन कुछ सोल्यूशन ऐसे होते हैं जिसमें ये टोटल जो पीटी आता है, पीटी जो होता है कभी भी जब भी आएगा टोटल वेपर प्रेशर ऑफ जो सोल्यूशन होगा वो टोटल वेपर प्रेशर इज नेवर ग्रेटर देन द पी नॉट ऑफ बी से कभी भी मोर नहीं होगा। तो इस कंडीशन में होगा कि यहाँ पर कभी भी ये जो ग्राफ खींचा गया, ये ग्राफ जो है डॉटेड ग्राफ ब्लू ग्राफ, ये शो करता है कि कभी भी यहाँ पर पीटी जो है पी नॉट ऑफ बी ये इससे इंक्रीज नहीं करेगा या इंक्रीज नहीं कर रहा है, ये धीरे 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 डिक्रीज करके पी नॉट ऑफ बी पर आ रहा है। इसका मतलब ये होगा कि पी टी इज नेवर ग्रेटर देन पी नॉट ऑफ बी, यानी सॉल्वेंट के प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से कभी भी सॉल्यूशन का
टोटल वेपर प्रेशर कभी भी मोर नहीं हो सकता, ज्यादा नहीं हो सकता। इसी चीज को टाइप 1 में आपको क्लियर करना है। लेकिन यहाँ पर देखते हैं टाइप 2 में जो है, यहाँ पर देखते हैं कि जो ये एक पॉइंट आता है जहां पर होता क्या है, पीटी जो होता है वो ग्रेटर हो जाता है किससे, मोर देन पी नॉट ऑफ बी, यानी सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से, प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से मोर हो जाता है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि पीटी इज नेवर, पीटी इज, देखते हैं पीटी एट सम पॉइंट, एट सम पॉइंट is greater than, is greater than किससे, P नॉट ऑफ B से। P नॉट ऑफ B का मतलब सॉल्वेंट के प्योर वेपर प्रेशर से किसी न किसी पॉइंट पर क्या होगा, ग्रेटर होगा। तो हम लोगों को बस इतना ही देखना है कि एक जगह पर, यानी एक प्लेस पर, एक टाइप में पॉजिटिव डेविएशन वाले सोल्यूशन में P नॉट इज नेवर ग्रेटर देन P नॉट ऑफ B, यानी सॉल्वेंट के प्योर वेपर प्रेशर से कभी भी इसका रिजल्टेंट वेपर प्रेशर, टोटल वेपर प्रेशर मोर नहीं हो सकता। लेकिन दूसरे के केस में एक पॉइंट ऐसा आएगा इस ग्राफ पर जहां पर क्या होगा, PT एट ए सम पॉइंट इज ग्रेटर देन P नॉट ऑफ B। अब चलिए हम लोग एक नए टॉपिक को इसमें स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को नोट करना है तो नोट कर लीजिए। चलिए, नोट हो गया, चलिए मिटाते हैं, रिमूव करते हैं। वो टॉपिक होगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जिसमें हमने आपको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को थोड़ा सा आपको हिंट किया था, और उस वक्त किया था जब राउल्ट्स लॉ डिस्कस कर रहे थे आप लोगों को। और वहाँ पर एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमने डिस्क्राइब भी की थी। वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिस्क्राइब क्या की थी, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं RLVP, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर से। R फॉर रिलेटिव, और L फॉर लोअरिंग, V फॉर वेपर, P फॉर प्रेशर से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम लोग क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी को देखते हैं। क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी है क्या, क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी, इसकी पहले डिफिनीशन देखते हैं। क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी होगी क्या। क्वालिगेटिव प्रॉपर्टीज किसी भी सॉल्यूशन की वह फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, वह भौतिक प्रॉपर्टी, वह भौतिक गुण होता है जो सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल पर डिपेंड करता है, उसके नेचर पर डिपेंड नहीं करता। तो इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखिएगा। दोज property of dilute solution, dilute solution, those properties of dilute solution which depends on the number of non-volatile solute particle number of non-volatile solute particle and does not depends on the nature of solute। ये आपको देखना है कि वह प्रॉपर्टी जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के किस पर डिपेंड करती हो, हमेशा उसके सॉल्यूट नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पर डिपेंड करती हो और उसके नेचर पर डिपेंड ना करती हो, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी। उसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी कहेंगे। जो प्रॉपर्टी स्टडी करनी है वो कौन कौन सी है, वो है एक तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, लोअरिंग ऑफ VP, नेक्स्ट हो गई
elevation of boiling point, elevation of boiling point, boiling point. नेक्स्ट है थर्ड है ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, और फोर्थ होगा ऑस्मोसिस प्रेशर या ऑस्मोटिक प्रेशर, और फोर्थ होगा लोअरिंग इन द फ्रीजिंग पॉइंट, लोअरिंग इन द फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, जिसमें से एक प्रॉपर्टी को हम लोग डिस्कस कर सके हैं कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जिसका फार्मूला लिखा गया था वो क्या था, पी नॉट ऑफ ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ऑफ ए इज इक्वल टू जीटा बी के। यानी हम लोगों ने लिखा था कि इसकी वैल्यू जो होगी वो किसके इक्वल होगी, सॉल्यूशन में प्रेजेंट सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के इक्वल होगी। तो ये रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर थी। अब हम लोग स्टडी करेंगे इसमें एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट को। चलिए एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट को देखते हैं है क्या, पहले डिस्कस करते हैं। यहाँ पर एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन का मतलब होता है इंक्रीज करना, बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ जाना। चलिए देखते हैं कैसे बढ़ेगी, एक ग्राफ बनाते हैं हम लोग इसके लिए एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए। ये सपोज करिए एक ग्राफ हम लोग लेते हैं एक्स और वाई एक्सिस पर, ये एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया। इस पर लेते हैं वीपी वेपर प्रेशर को, और इस पर टेम्परेचर को लेते हैं, और ये टेम्परेचर जनरली रहेगा केल्विन में। अब हम लोग देखते हैं कि पहले लेते हैं प्योर सॉल्वेंट, किसी भी प्योर लिक्विड के वेपर प्रेशर को देखते हैं। तो यहाँ पर एक ग्राफ खींचे तो टेम्परेचर के साथ साथ वेपर प्रेशर इंक्रीज करता जाएगा, क्योंकि जितना टेम्परेचर बढ़ाएंगे मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से वे मॉलिक्यूल के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो ब्रेक होगा और मॉलिक्यूल इवेपोरेट होंगे, इवेपोरेट होकर के वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होंगे और वेपर प्रेशर क्रिएट करेंगे। तो यहाँ देखते हैं एक ग्राफ बनाते हैं इस तरीके से टेम्परेचर और वेपर प्रेशर के रेफरेंस में। ये किसका है, प्योर सॉल्वेंट का ग्राफ है, प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट का ग्राफ हो गया। चलिए अब सॉल्यूशन का एक ग्राफ बनाते हैं। कह रहा है कि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, यानी बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाता। लेकिन आप लोग देखते भी हैं कि जब हम लोग किसी भी सॉल्वेंट के अंदर कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाते हैं तो उसका वेपर प्रेशर जो होता है डिक्रीज होता है, क्योंकि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में कमी आती है। जब वेपर प्रेशर में कमी आएगी, लेकिन वहाँ पर देखेंगे कि वेपर प्रेशर तो कम होगा, लेकिन उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता, डिक्रीज नहीं करता जब हम किसी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को किसी में मिलाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ डिस्कस करते हैं ये बॉइलिंग पॉइंट को। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, जरा देखिएगा। देखिए बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ये है क्या, बॉइलिंग पॉइंट का मतलब होता है ए टेम्परेचर एट विच ताप जिस पर द वेपर प्रेशर ऑफ solution, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन और लिक्विड, सॉल्यूशन और लिक्विड को जिसको हम लोग कहते हैं टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन और प्योर सॉल्वेंट, और प्योर सॉल्वेंट भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटीएम। एटीएम का मतलब हो गया
एटमॉस्फेरिक और प्रेशर, यानी वह ताप या वह टेम्परेचर जिस पर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर किसके इक्वल हो जाए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए। कैसे? सपोज करिए ये सॉल्यूशन यहाँ था, इसमें सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों प्रेजेंट थे, ए और बी प्रेजेंट थे। तो यहाँ पर सपोज करिए ए वोलेटाइल है, ए वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, इसी वेपर का इसके ऊपर प्रेशर पड़ेगा इस अपर सरफेस पर। तो यहाँ पर मॉलिक्यूल ए के जितने कम होंगे वह वेपर प्रेशर उतना कम होगा। लेकिन देखेंगे कि ये वेपर्स जो होंगी वो ऊपर तब तक नहीं जाएंगी, ये वेपर ऊपर तब तक नहीं जाएंगी क्योंकि यहाँ का इन्वायरमेंटल प्रेशर, एयर का जो प्रेशर होगा इसके ऊपर होगा। लेकिन जब इस वेपर का प्रेशर एयर के प्रेशर से मोर हो जाएगा तो ये वेपर क्या होंगी, तेजी के साथ एयर को रिमूव करके ऊपर जाने लगेगी, जिसकी वजह से इसका वेपराइजेशन बढ़ेगा। और बढ़ने का मतलब क्या हुआ, इसका बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज कर जाएगा। अब जब बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा लेकिन वेपर प्रेशर डिक्रीज कर रहा है, तो वेपर प्रेशर डिक्रीज करने के लिए हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, उसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर देंगे, क्योंकि प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर तो ये है, और ये क्या सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है, ये सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हो गया। चलिए देखते हैं, हम इस वेपर प्रेशर के किसी एक पॉइंट को ले लेते हैं। सपोज करिए इससे एक डॉट डॉट डाल देते हैं, ऐसा डॉट डॉट हमने डाल दिया। यहाँ देखा कि ये पॉइंट जो है वीपी वेपर प्रेशर, इस ग्राफ को यानी जो कर्व लाइन है इसको एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है उससे हमने एक परपेंडिकुलर डाल दिया टेम्परेचर पर। इसको हम लोग क्या कहेंगे, ये कहलाएगा, इसको हम लोग कहेंगे टी नॉट ऑफ बी। क्यों टी नॉट ऑफ बी कहेंगे, क्योंकि ये प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर था। यहाँ पर देखते हैं ये वेपर प्रेशर क्या आएगा, इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे टीबी। टीबी क्यों कहेंगे, टीबी इसलिए कहेंगे क्योंकि यहाँ पर वेपर प्रेशर क्या है, ये सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है। तो देख रहे हैं कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर जो है, जिस पर सॉल्यूशन वेपराइज हो रहा है, उसका टेम्परेचर क्या मोर है और इसका टेम्परेचर क्या है, लेस है। अब देखते हैं कि ये टेम्परेचर दोनों के बीच एक डिफरेंस आ गया, ये दूरी जो है एक डिफरेंस आ गई। इस डिफरेंस को हम लोग शो क्या करेंगे, इसको हम लोग कहेंगे डेल्टा टीबी। डेल्टा टीबी कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, टी फॉर टेम्परेचर में इंक्रीजमेंट जो होगा, किस टेम्परेचर में इंक्रीजमेंट, बी फॉर बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर में इंक्रीजमेंट, इवेलेशन होगा। फिर देखते हैं इसको हम लोग डेल्टा टीबी को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, लिखेंगे कि डेल्टा टीबी इज इक्वल टू करते हैं किसके इक्वल, या ऐसा कर लें डेल्टा टीबी इज इक्वल टू कर लेते हैं। यहाँ देखिए टीबी मोर है क्योंकि ये टेम्परेचर जो है बाद में आएगा, तो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू टीबी माइनस टी नॉट ऑफ बी हो जाएगा, टी नॉट ऑफ बी। ये वैल्यू आपको पता चल गई, यानी टीबी को हम लोग जब निकालेंगे इस ग्राफ से फाइंड आउट कर लेंगे। अब देखते हैं इस टीबी को, यहाँ तक तो आपको समझ में आया होगा कि जब यहाँ से हमने वेपर प्रेशर से एक परपेंडिकुलर लाइन डाली इस कर्व पर, तो देखा ये कि ये कर्व इंटरसेक्ट कर रहा था, तो यहाँ पर ये हो गया टी नॉट बी के हो गया, और यहाँ पर ये किसको, सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को कर रहा था, इसलिए ये क्या हो गया, टीबी हो गया। अब टीबी जो है मोर है, टेम्परेचर मोर है, और जो टी नॉट ऑफ बी जो है ये क्या है, हाई है, ये लो है, तो इसको हम लोग टी बी माइनस टी नॉट ऑफ बी से माइनस कर देंगे तो डेल्टा टीबी की वैल्यू मालूम हो जाएगी, और यही टीबी क्या होगा, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट होगा। चलिए देखिए, हमने रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर आपको पहले ही राउल्ट लॉ में डिस्कस कर दिया था। अगर आपको ना समझ में आ रहा हो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जा करके प्लेलिस्ट में उसको स्टडी कर सकते हैं और फिर कमेंट कर सकते हैं। अगर ना समझ में आए तो फिर कमेंट करके उसको डिस्कस कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं, यहाँ तो इतनी बातें क्लियर हो गई हैं कि डेल्टा टी बी इज इक्वल टू कैसे क्या हो गया, टी बी माइनस
टी नॉट बी के हो गया। अब हम लोग इसको मैच करते हैं क्योंकि सॉल्यूशन में प्रेजेंट क्या है, सॉल्यूट प्रेजेंट है, और देखते हैं कि उसकी मोलेलिटी क्या है। जो डेल्टा टी बी जो होगा वो सॉल्यूट की मोलेलिटी पर भी डिपेंड करेगा। और मोलेलिटी पर डिपेंड करने का मतलब वो जो होगा प्रोपोर्शनल होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इसका मतलब क्या होगा, डेल्टा टी बी is directly proportional to small m. Small m means molality. Molality को हमने डिस्कस भी किया है लेक्चर में, और अगर आपके समझ में ना आया हो तो आप पिछले लेक्चर में जा करके डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट में देख सकते हैं कि वहाँ मोलेलिटी क्या है, यम क्या है, मोलेलिटी क्या है। लेकिन यहाँ भी हम थोड़ा सा एक रेफरेंस दे देते हैं। तो इसका मतलब मोलेलिटी को अगर हम लोग रिप्रेजेंट करें तो डेल्टा टी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी में होना चाहिए। अब ये रिप्रेजेंट करेगा कि ये है क्या, मोलेलिटी है क्या। अब इस मोलेलिटी को हटाने के लिए, हटाने का मतलब इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाने के लिए हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं डेल्टा टी बी इज इक्वल टू कर देते हैं के बी इंटू स्मॉल एम के। के बी इंटू स्मॉल एम क्या है, के बी देखिए क्या है, एम जो है स्मॉल एम जो है वो मोलेलिटी है, लेकिन के बी जो है वो देखिएगा क्या है, के बी जो है मोलल एलिवेशन कांस्टेंट है। यहाँ पर के बी को हम लोग कहते हैं मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, इसको हम लोग मोलल एलिवेशन कांस्टेंट कहेंगे। इसको एक तरह से और भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग, इसको हम लोग कहते हैं, इस दूसरे नेम से इसे रिप्रेजेंट करते हैं इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट। देखिएगा इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट भी इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, कांस्टेंट कहते हैं। अब देखिएगा इसकी वैल्यू किस पर डिपेंड करती है, के भी डिपेंड किस पर करता है। वैसे तो जनरली ये फिक्स होता है, इसकी वैल्यू जनरली फिक्स होती है, लेकिन क्या होता है कि के बी डिपेंड्स अपॉन द सॉल्वेंट, ओनली सॉल्वेंट पर डिपेंड करता, किसी पर डिपेंड नहीं करता। जो सॉल्वेंट गिवन होता है उस गिवन सॉल्वेंट पर डिपेंड करता, बाकी और किसी पर डिपेंड नहीं करता। तो ये आपका हो गया एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट और डिटेल्स। अब देखते हैं कि केबी की यूनिट क्या है, केबी को कैसे हम लोग, इसकी यूनिट क्या होगी। चलिए केबी की यूनिट को अगर हम लोग देखें तो यहाँ हम लोग शॉर्टकट में कह सकते हैं के बी इज इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा टी बी अपॉन करते हैं स्मॉल एम। अब देखिए डेल्टा टी बी को हम लोग केल्विन में प्रेजेंट करते हैं, टेम्परेचर है, इसको टेम्परेचर को केल्विन में यहाँ रिप्रेजेंट करते हैं, जिसे कहेंगे के फॉर केल्विन। और यहाँ मोल, ये मोलिटी जब रिप्रेजेंट करेंगे तो ये क्या होगा, केजी होगा, ये नंबर ऑफ मोल्स है, तो केजी और नंबर ऑफ मोल्स, इसको नीचे करेंगे तो केजी ऊपर चला जाएगा, मोल्स नीचे आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा केजी और ये हो जाएगा मोल। अब इस तरीके से इसकी यूनिट क्या हो गई, ये यूनिट हो गई किसकी, केबी की यूनिट क्या हो गई, केल्विन किलो पर मोल हो गई, ये इसकी केबी की यूनिट हो गई। केबी का मतलब मोलर एलिवेशन कांस्टेंट की ये यूनिट हो गई। अब एक तरीके से और करते हैं कि हम लोग कहते हैं कि इफ स्मॉल एम इज इक्वल टू 1 मोलिलिटी का सोल्यूशन अगर है, 1 मोलिलिटी का सोल्यूशन है, तो हम लोग केबी को कैसे डिफाइन करेंगे, इस कंडीशन में डेल्टा टीबी इज इक्वल टू हो जाएगा केबी के। कब, जब किसी भी 1 किलोग्राम सॉल्वेंट के अंदर
सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का जो अमाउंट हो वो कितना अमाउंट हो, 1 मोल हो। अगर 1 मोल है तो उस कंडीशन में डेल्टा टीबी इज इक्वल टू आ जाएगा केवी के। यहाँ सॉल्यूट कैसा होना चाहिए, नॉन वोलेटाइल होना चाहिए, नॉन वोलेटाइल, वोलेटाइल नहीं होना चाहिए, सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल होना चाहिए। चलिए आइए अब इस पर एक क्वेश्चन देखते हैं कि उस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन हम आपको एक देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देते हैं कि 36 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिजॉल्व, 36 ग्राम ऑफ ग्लूकोज is dissolved in 1 kg water, 1 kg water, 1 kg वाटर। यहाँ अब हम लोगों को करना क्या है, फाइंड द बीपी ऑफ सॉल्यूशन, द बीपी ऑफ, बीपी मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की बॉइलिंग पॉइंट निकालना है, बीपी ऑफ द सॉल्यूशन। यहाँ देखते हैं कि बीपी ऑफ प्योर वाटर क्या होगी, देखते हैं बीपी ऑफ प्योर वाटर, प्योर वाटर। चलिए देखिए ये 100 डिग्री सेल्सियस होती है, लिखे इसे केल्विन में रिप्रेजेंट करना है तो 373 केल्विन हो जाएगी। और देखिए केवी की वैल्यू यहाँ पर दी गई है वाटर के लिए, वो वैल्यू क्या होगी, केवी फॉर वाटर, केवी फॉर वाटर। इसको कैसे हम लोग, ये वैल्यू दी रहेगी वो होगी 0.52 केल्विन किलो पर मोल हो गई। अब चलिए हम लोग फार्मूला के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं इस वैल्यू को। पहले तो डेल्टा टीबी फाइंड आउट करें तब बीपी आएगा कि फाइंड द बीपी ऑफ द सॉल्यूशन क्या होगा। चलिए डेल्टा टीबी फाइंड आउट करने से पहले करते क्या, सॉल्यूट का जो क्वांटिटी है, सॉल्यूट की क्वांटिटी को पहले हम मोल में कन्वर्ट करते हैं। मोल ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, मोल ऑफ सॉल्यूट। यहाँ करेंगे क्या, देखिएगा मास ऑफ सॉल्यूट एंड मोलर मास ऑफ, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। चलिए यहाँ ग्लूकोज है, ये 36 ग्राम है, 36 अपन ग्लूकोज का जब निकालेंगे तो C12H6 होता है तो ये हो जाएगा 72, 12 छक 72, हाइड्रोजन होता है 1 तो ये भी हो गया 12, और ये 16 होता है तो इसको 16 6 हो जाएगा 96, ये आएगा टोटल 180। अब देखते हैं इसको रख देते हैं हम लोग 180 जब रखते हैं तो यहाँ देखिए होगा क्या, ऐसे डिवाइड भी करते हैं, जब डिवाइड करेंगे तो देखिए आएगा क्या, यहाँ करते हैं इसको डिवाइड कर देते हैं तो ये हो गया 2 और ये हो गया 10, 2/10 इसे कर दिया 1/5, 5 को डिवाइड कर दिया तो आ गया 0.2 आ गया, 0.2 आ गया, ये मोल आ गया। अब हम लोग डेल्टा टीबी लिखेंगे क्या, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू लिखते हैं केबी, केबी हो गया। फिर लिखेंगे क्या, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और वो कैसा, नॉन वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल, ये सॉल्यूट हो गया नॉन वोलेटाइल। अब कौन कहेंगे, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट या मास ऑफ सॉल्वेंट या मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, यहाँ करते हैं मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट कर देंगे। यहाँ सॉल्वेंट का मास क्या दिया हुआ है, 1 kg दिया गया है। अब इसको हम लोग रखते कैसे, केबी की वैल्यू भी दी गई है, वो केबी की वैल्यू ये है। तो चलिए इसको हम लोग पुट करते हैं, पुट करेंगे तो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू हो जाएगा, केबी को रखेंगे 0.252
और इस वैल्यू को रख देते हैं इनटू 0.2। अब पान करते हैं, यहाँ वाटर का देखते हैं कि वाटर किस में है, 1 लीटर में है। ठीक है, 1 लीटर को ये 1 कर देते हैं। अब इसको हम लोग इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये केजी में था तो लीटर में नहीं था, केजी में था, तो इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो ये आ गया 4 और ये हो गया 2 5 जा 10, यानी इतना हो गया, ये वैल्यू आ गई। अब हम लोग इसको टीबी को फाइंड आउट करने के लिए, लेकिन हम लोगों को प्योर वेपर प्रेशर फाइंड आउट करना है। प्योर वेपर प्रेशर को फाइंड आउट कैसे करेंगे, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू हो गया क्या, टीबी और माइनस क्या हो गया, टी नॉट ऑफ बी। अब टी नॉट ऑफ बी को फाइंड आउट करना है, तो अगर उसे फाइंड आउट करना है तो इसको इधर लाते हैं। टीबी को फाइंड आउट करना है, टी नॉट ऑफ बी को नहीं करना है। चलिए इसकी वैल्यू क्या हो गई, 0.14 हो गई और टीबी इज इक्वल टू हो गई माइनस, इसकी वैल्यू देखिए, टी नॉट ऑफ बी की वैल्यू दी गई है। टी नॉट ऑफ बी की वैल्यू क्या है, 373 केल्विन है, इसलिए टीबी की वैल्यू क्या हो जाएगी, टीबी इज इक्वल टू हो जाएगी, इसे ट्रांसपोज इधर कर लेंगे तो हो जाएगी 373 पॉइंट हो जाएगी 10104। ये हो जाएगी क्या, ये टेम्परेचर है तो इसे केल्विन में रिप्रेजेंट कर देंगे। बस आज का लेक्चर यहीं तक। अगर आपको कहीं डाउट हो तो उस पर कमेंट करके आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।